हिलाई सरकारें पहले भी, आज फिर हिला देंगे। टकराओगे किसानों से, मिट्टी में मिला देंगे। रहोगे ना आसमान में, रहोगे ना पताल में। धरती से वजूद मिटा देंगे, धरती से वजूद मिटा देंगे। और नया जोश और नया जज्बा होगा, नया जोश और नया जज्बा होगा। 26 जनवरी को मान जाए, नहीं तो 15 अगस्त को कब्जा होगा। दिल्ली हमारी है, दिल्ली के बाप की नहीं है। दिल्ली हमारी है, दिल्ली नहीं। संघर्ष हमारा नारा है। अरे जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। डरता नहीं कानून की, डरता नहीं गोली और हथियारों से, डरता नहीं पानी की बौछारों से, और डरता नहीं तुम्हारी सरकारों से। चप्पा चप्पा गूंजेगा जय किसान के नारों से, और ट्रैक्टर टकराएगा संसद की दीवारों से, संसद की दीवारों से। ठिठुरती सर्दी में ठिठुरते हम, ठिठुरती सर्दी में ठिठुरते हम, तपती दोपहरी में तपते हम, तपती दोपहरी में तपते हम। तभी धरती पुत्र कहलाते हम, धरती का सीना चीरते हम, अन्न उगाते हम, भूखे का पेट भरते हम। तभी अन्नदाता कहलाते हम, तभी अन्नदाता कहलाते हम। हमने मोदी जी को चाय बेचते नहीं देखा, सच्चाई दिल की बता रहा हूँ, लेकिन देश बेचते हम देख रहे हैं। अरे रेल बेची थी, हम चुप थे। रेलवे स्टेशन बेचे, हम चुप थे। हवाई जहाज बेचे, हम चुप थे। एयरपोर्ट बेचे, हम चुप थे। हिंदुस्तान बेचा, हम चुप थे। ईमान बेचा, हम चुप थे। लेकिन किसान बेचा, अब हम चुप नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। क्योंकि धरती माँ है, हमने लहू से सींची है। धरती माँ है, हमने लहू से सींचा है। अरे मोदी, तूने हिंदुस्तान को नहीं, भारत माता को बेचा है, भारत माता को बेचा है। और अब हम यहीं डटेंगे, अब हम यहीं डटेंगे, यहीं रहेंगे, वापिस नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। छाती पर बैठ के तेरी मूंग दलेंगे, मूंग दलेंगे। ये मेरे हिंदुस्तान के किसानों ने प्रण कर लिया है, हम यहाँ से हक लेकर जाएंगे। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। आप मान लीजिए किसी बेकसूर को फांसी पे सजा दे दो आप, और उसकी सुबह फांसी पे लटकाना हो, और फिर आके कहें जी आप बेकसूर है, कोई बात नहीं हो। अगर माफी मांगता है कि भी मैं बेकसूर हूं, उसको कहे नहीं ठीक है, आज नहीं लटकाते, आपको 8 दिन बाद लटका देते हैं। अरे बात तो वही हुई। आप 1.5 साल बाद लटकाओगे क्या मैं फिर फांसी पे? वो फिर 1.5 साल बाद फिर हम यहाँ थोड़ी आएंगे फिर दोबारा बताने आपको। ये इनका भ्रम में मत रहिए, इनको समझाइए कि अपनी अड़ियलपन छोड़ दें। और ये बिल्कुल गलत है, जब तक कानून की वापसी नहीं, हमारी घर वापसी नहीं। और ये षड्यंत्र कितने भी रचे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। ये हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टे खुद ही कराया जाके, उसके बाद कमेटी खुद बनवाई। अब ये कहते हैं जी होल्ड पे डाल दिया। होल्ड पर डालने का क्या मतलब है? दूसरी बात, जब कानून गलत है, होल्ड पे भी डाल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट स्टे भी दे रही है, आप कह भी रहे हो रुक जाओ, इसको दोबारा चर्चा कर लेते हैं, इसको रद्द कर दे। तो हमारी मांग यही है, इसको रद्द करें, नहीं तो हम वापसी जाने वाले नहीं है। नहीं लगता कि 1.5 साल के लिए अगर रोक लगाएगी, फिर चुनाव होंगे लोकसभा के, तो फिर सरकार तो ये कानून में लाएगी नहीं, क्योंकि उसे चुनावी प्रोपेगेंडा भी देखना पड़ेगा। ऐसा है, हम इनको अभी ठीक कर देंगे। हरियाणा में ठीक किया, मैं हरियाणा से आता हूं, वहां कारपोरेशन के चुनाव है, इनका सफाया कर दिया। और ये बार बार अब चले गए, बोल रहे हैं कि हम बंगाल में जा रहे हैं, बंगाल में जा रहे हैं। इनको बता रहा हूं, बंगाल से आगे बंगाल की खाड़ी भी है, वहां डुबोने का काम करेंगे, वहां डुबो के छोड़ेंगे। और इतनी हट धर्मिता ठीक नहीं है, क्योंकि मोदी भी रूप बदल रहा है। जिस तरह हमारे आंदोलन के रूप बदल रहे हैं ना, आपने देखा, पहले इन्होंने नक्सलवादी बताया, ये जन आंदोलन बन चुका है। अब मोदी ने भी बड़े रूप धारण किए, हम सारे रूप से लड़ेंगे। जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ था, उस दिन रावण का रूप था इसका। और उसके बीच में जिस दिन इसने लॉकडाउन के टाइम ये कानून लेके आया, तब इसका कायर का रूप था, डर के मारे चोर के दरवाजे से लेके आया। और आज इसने धृतराष्ट्र का रूप धारण कर लिया है, आंखों पे पट्टी बांध लिया है, मुंह बंद कर लिया है, और उसी की तरगोल में आ गया। और वही लड़ाई हो रही है कौरवों को और पांडव की। हम पांडव हैं, वो कौरव हैं। और आप पूछोगे धृतराष्ट्र का तो पुत्र था दुर्योधन, ये किसके लिए लड़ रहा है? इसके 2 पुत्र हैं, एक अंबानी और एक अंडानी। इसलिए ये पुत्र मोह के जाल में फंस चुका है। लड़ाई वही चल रही है। उस टाइम पांडव ने 5 गांव मांगे थे, दुर्योधन ने मना कर दिया था। आज हम पांडव ने सिर्फ एक बिल वापसी मांगी है, इसलिए लड़ाई वही होगी और रिजल्ट भी वही होगा। ये मिट जाएंगे, मैंने पहले भी कहा था, जाएंगे, बिल्कुल मिट जाएगा। हिलाई देंगे, बिल्कुल हिलाई सरकारें पहले भी, आज फिर हिला देंगे। टकराओगे किसानों से, मिट्टी में मिला देंगे। रहोगे ना आसमान में, रहोगे ना पताल में। धरती से वजूद मिटा देंगे, धरती से वजूद मिटा देंगे। और दूसरी बात, गलत फहमी मत पालिए मोदी जी, क्योंकि बहुत हुई वार्ता, बहुत हुई वार्ता, बहुत हुई उदारता। सड़कों पर बैठा अन्नदाता, अब याचना नहीं रण होगा, अब याचना नहीं रण होगा। अपना हक लेकर जाएंगे, जीवन या मरण होगा, जीवन या मरण होगा। और चलेगी
26 को ट्रैक्टर की रैली चलेगी, 26 को ट्रैक्टर की रैली। ऐतिहासिक क्षण होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा। उत्तर पश्चिम होगा, पूर्व दक्षिण होगा, और देखना हर तरफ यही होगा कि अब याचना नहीं रण होगा, अब याचना नहीं रण होगा। अब तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, अपना हक लेकर जाएंगे। भीख नहीं, हक है, हक से ले जाएंगे, झपकते पलक से ले जाएंगे। कमजोर मत समझना, तोड़कर जुबाड़ा तुम्हारे हलक से ले जाएंगे, तुम्हारे हलक से ले जाएंगे। आप लगातार बोल रहे हैं कि कमजोर मत समझना, तोड़कर जुबाड़ा हलक से ले जाएंगे, ये ताकत है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा सरकार को देखा जाए, जो भी कानून लाई, चाहे सीए एनआरसी हो या उसके पहले भी जो भी कह दिए कानून, तो वापसी अभी तक नहीं किए। सीए एनआरसी में भी धरना चला, इतना लोग रोड पे उतरे, लेकिन किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब आपको लगता है सरकार, आप बोल रही है मीटिंग भी किसानों से मैं उसका कारण क्या है आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ। एक उदाहरण के तौर पे समझा दूं। एक बंदर जब पोल के ऊपर चढ़ जाता है ना, वो छेड़खानी नहीं करता पोल के ऊपर बंद ही तारों से। कोई टेलीफोन की तार उखाड़ता है, कोई केबल की तार उखाड़ता है, कई बार गलती से ना बिजली की तार पे हाथ पड़ जाता है। मोदी के साथ वही हुआ, इसने सारे काम किए। अब इसको बिजली की तार जो पकड़ ली वो किसानों वाली तार थी, उसमें करंट है 11,000 वोल्ट का। अगर छोड़ेगा तो मरेगा, नहीं छोड़ेगा तो मरेगा। समस्या यहाँ पे है कि अब हमें कमजोर मत समझना, हमारा हक है और हक से लेके जाएंगे। और बता रहा हूं कि जितना चाहे ड्रामा करे, जितना चाहे ढोंग करे, ये जन आंदोलन बन चुका है। और देख सकते हो चारों तरफ अन्नदाता बैठा हुआ है, और अन्नदाता इसलिए नहीं है कि यहाँ अपनी खुशी से बैठा हुआ है, आपकी लड़ाई लड़ रहा है, गरीब की लड़ाई लड़ रहा है, मजदूर की लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि हमारे पास तो अनाज अपना है, हम तो खा लेंगे, लेकिन ये गरीबों का जो लूटने के लिए ठेके दिए, 3 कानून बनाए हैं, इसलिए ये लड़ाई गरीबों की है। आप लोग बोल रहे हैं लूटने के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन वो महापंचायत लगातार करते हैं और कानून की अच्छाइयाँ बताते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि हमारी सरकार में किसानों को 6,000 रुपए भी मिल रहे हैं, और दूसरे सरकार में ये भी नहीं मिल रहे। भाई साहब वो तो देख 6,000 वाले तो एक किसान आदमी अपने खेत में पानी देते हुए रात को बीड़ी का बंडल पीता है, उसका भी 22 रुपए लगता है, और वो आता है 17 रुपए, 5 रुपए पॉकेट में डालना पड़ता है। हाँ। ठीक है, तो ये बोले बड़े किसानों को जो लूटा ना, वो बहुत लूट लिया। अभी वो लूट नहीं पाएगा अभी, क्योंकि उसका जमीर जाग चुका है किसान का। क्योंकि अभी किसान का जमीर जब जगता है, जब उसकी जमीन पे किसी की नजर होती है, और इनकी जब नजर जमीन पे गई तब उसका जमीर जग चुका है। अभी तो ये थोड़ी नजर है, अनाज के खरीदारी की बात हो रही है। दोनों देखो, अनाज वाली तो ये लग गया। अनाज वाली तो इन्होंने क्या है, गरीबियों को पेट काट दिया। मतलब कि जो भूखे नंगे लोग इस देश के अंदर में है, जिनके पास में 2 वक्त का खाने के लिए रोटी नहीं और कपड़ा नहीं है, उन लोगों का अनाज था, उसको उन्होंने तिजोरी के अंदर में बंद कर दिया। तो देखो भगवान ने लंगर जगह जगह लग रखा है, किसी को पूछ रहा है आप भी खा रहे हो ना। तो ये प्रकृति परमेश्वर की धरोहर है, किसी के बाप की दौलत नहीं है। 26 जनवरी को आप लोग बोल रहे हैं ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तैयारी क्या है? ट्रैक्टर रैली का जो एस्टीमेट बना है वो क्या है? देखिए, पहले तो ये मना कर रहे थे, डरे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप निकाल सकते हो। जब इन्होंने देखा लाखों ट्रैक्टर आ गए, ये डर चुके थे। इन्होंने रोकने की कोशिश की, अब रोक नहीं पाएंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर का ऐतिहासिक क्षण होगा। देखना 2 लाख ट्रैक्टर यहाँ आ रहे हैं, 2 लाख ट्रैक्टर से कितने लोग आएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आज मान जाए तो ठीक है, ये हमारी ताकत है। परेड का मतलब क्या होता है? परेड का मतलब होता है अपनी ताकत को दिखाना। हमने आज 26 को अपनी ताकत दिखा देंगे। हमारी ताकत क्या है, मान जाएगा तो ठीक है। सही बता रहा हूँ, नहीं तो 26 जनवरी को हम आपको फिर यही मिलेंगे, और नया जोश और नया जज्बा होगा, नया जोश और नया जज्बा होगा। 26 जनवरी को मान जाए, नहीं तो 15 अगस्त को कब्जा होगा। दिल्ली हमारी है, दिल्ली इनके बाप की नहीं है। दिल्ली हमारी है, दिल्ली नहीं। संघर्ष हमारा नारा है। अरे जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। डरता नहीं कानून की, डरता नहीं गोली और हथियारों से, डरता नहीं पानी की बौछारों से, और डरता नहीं तुम्हारी सरकारों से। चप्पा चप्पा गूंजेगा जय किसान के नारों से, और ट्रैक्टर टकराएगा संसद की दीवारों से, संसद की दीवारों से। 26 के बाद नहीं मान जाए, बता रहा हूं। और दिल्ली नहीं, दिल्ली थी दिल वालों की थी, दिल्ली दिल वालों की थी। और देखना 26 को किसानों की होके रहेगी। और यहाँ इतना किसान आ चुका है, हमें भी अंदाजा नहीं था, सच में बता रहा हूँ, हमें भी अंदाजा नहीं था। और मान जाए अच्छी बात है, इज्जत बच जाएगी, इज्जत मोदी की बचेगी। हम तो लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। और ये तो हम सोच रहे थे शायद छोटी लड़ाई होगी, ये महाभारत बन चुका है, महाभारत की लड़ाई हो चुकी है। वो
वो कौरव बन के बैठे हैं, हम पांडव बन के बैठे हैं। जीत हमारी होगी, जन आंदोलन बन चुका है और आपके माध्यम से यही बताऊंगा कि मान जाए, इज्जत बच जाएगी, इज्जत रह जाएगी। और ये कहता था 15, कितना झूठ बोला, 15 लाख के लिए झूठ बोला। हमने तालियां बजाई, फिर बोला कि मैं लाल आंख दिखाऊंगा दुश्मन को, लाल आज दुश्मन हमारे ऊपर कब्जा करके बैठ गया, गांव बसा लिए, अब लाल आंख तो दिखाने की बजाय मुंह छिपा कर बैठ गया। और क्या कहा था, एक के बदले मैं 10 सर लेके आऊंगा। मेरे जवानों का सर टुकड़ों में आया, आपने देखा ना। तो मैं उस पर भी 2 पंक्तियां लिखता हूं कि मोदी जी नहीं चाहिए तेरी 15 लाख, नहीं चाहिए तेरे 15 लाख, नहीं चाहिए तेरी कोई सौगात, बस झूठ पर झूठ की बात, बस झूठ पर झूठ की बात। सब कुछ सह लेते, जितने चाहे कर ही ला देता। अरे एक के बदले 10 ना सही, माँ के बेटे का सलामत सर ही ला देता, माँ के बेटे का सलामत सर ही ला देता। अरे कितनी झूठ बोलता है ये, कितना झूठ बोलेगा। इसके सारे रूप से लड़ेंगे हम, जितने मर्जी रूप धारण करे हम भी वैसा रूप धारण करेंगे। हम लड़ते रहेंगे, हम हट के यहाँ से हटेंगे नहीं। और मैं तो हरियाणा के जिला यमुनानगर से आता हूँ, पेशे से वकील हैं, और वकीलों ने पहले कहा था कि हम मैदान में कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन आज हमने वादा कर लिया कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान के अंदर लड़ेंगे। अब तो नाकाबपोश बदमाश भी घुसने लगे हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक हाँ ऐसा है, वो सारा षड्यंत्र सरकार का था। पहले आतंकवादी बनाए, अब बैठ गए हैं। और दूसरी बात, ये जो षड्यंत्र, ये आतंकवादी हैं तो असली सरकार में घुस चुके हैं। असली लोग तो, नकली लोग वहां बैठे हैं। हम तो किसान लोग, हमारे पास क्या है, हमारे पास चेक कर लो, कुछ भी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आपको आतंकवादी बता रहे हैं। अभी राजस्थान से ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। आप बार बार नाम मत लो, हमारा दिल दुखता है। ये भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, ये भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग हैं। हरियाणा में गए थे, जाट और गैर जाट को लड़ाया। यूपी में गए थे, हिंदू मुसलमान को लड़ाया। अब बंगाल में किसको लड़ा रहे हैं, वहां लड़ा रहे हैं जय श्री राम और जय माता जी को बोलने वालों को। और सच बताऊं मैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग हैं। अब तो इनकी चैट भी लीक हो गई है, आपको पता है। गोस्वामी की चैट लीक हुई है। बड़ा उछल कूद करता था, बड़ा उछल कूद करता था, और हर बार उछल कूद करता था। चैट से पता लगा ये तो दलाली करता था, दलाली करता है, और चैट लीक हो आई है। और तुमने तो कफन में दलाली खाई है, ताबूत में दलाली खाई है, किसानों पर दलाली खाई है, जवानों पर दलाली खाई है। और दलालों के निकले तुम दलाल, दलालों के निकले तुम दलाल। दलाली में तुम्हें हासिल महारत है, कब जाओगे जेल में, पूछता मेरा भारत है, पूछता मेरा भारत है। ये तो दलाली के दलाल, दलालों के दलाल है। सही बता रहा हूं मैं आपको। पुलवामा की तो मैंने सुना दी इनको, पुलवामा पे ही किसानों की, जवानों पे ही लीक हुई है। और ऐसे लोगों को आप देशभक्त बोलते हो। और ये क्या कहते हैं, 56 इंची सीना। अरे धरती हमने लहू से सींची है, धरती हमने लहू से सींची है। तुमने नफरत की दीवारें खींची हैं, तुमने नफरत की दीवारें खींची हैं। आप पूछते हो ना मोदी जी की चुप क्यों है, शर्म आ रही है उसको, और उससे गलत काम हुआ है। ये परिवार के एक मुखिया से अगर 10 काम अच्छे हो जाते हैं ना, सबकी पूरे परिवार की सेवा करता है, और रात को गला दबा देता है, उसने ये काम करने की कोशिश की है, ये उससे हो चुका है। इसलिए मुंह नहीं दिखा रहा है कि धरती हमने लहू से सींची है, धरती हमने लहू से सींची है। तुमने नफरत की दीवारें खींची हैं, कैसे दिखाओगे मुंह अपना, आज तुम्हारी नजरें नीची हैं, नजरें नीची हैं। अरे काहे का तेरा 56 इंची है, देख मेरे अन्नदाता का 5600 इंची है, 5600 इंची है, 5600 इंची आज ठंड के अंदर बैठा हुआ है। ठिठुरती सर्दी में ठिठुरते हम, ठिठुरती सर्दी में ठिठुरते हम, तपती दोपहरी में तपते हम, तपती दोपहरी में तपते हम। तभी धरती पुत्र कहलाते हम, धरती का सीना चीरते हम, अन्न उगाते हम, भूखे का पेट भरते हम, तभी अन्नदाता कहलाते हम, तभी अन्नदाता कहलाते हम। आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना है, हम आतंकवादी नहीं है, हम अन्नदाता है। इसके बाद दिल से मान लीजिए, मोदी जी आपको दुआ देगा, आपका जयकारा लगाएगा। नहीं मानेगा, वो बार बार कहता हूं कि मोदी तुमसे बैर नहीं, मोदी तुमसे बैर नहीं, अगर किसानों का दुश्मन तो तेरी भी खैर नहीं, तेरी भी खैर नहीं। कुछ आप बोल रहे थे, बोलिए, क्या कहें? हाँ, हम ये कह रहे थे पुलवामा का कांड हुआ था, उसमें मोदी जी ने आज तक जांच क्यों नहीं कराई। उसमें जांच करानी चाहिए, और उसके बाद जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। 40 जवान शहीद हुए थे, और उसका आज तक कोई जांच नहीं किसी भी तरह की। तो हम यही कहना चाहते हैं मोदी जी, उसका अब तो चैट लीक हो गई, उसकी जांच कराएं, और जो दूध का दूध पानी का पानी उसको क्लियर करें। दूसरी चीज, इतना किसान 2 महीने से पड़ा हुआ है, मोदी जी किसानों की भी सुनो। किसान जो है आप
नहीं, किसान के पीछे कोई ताकत है? नहीं, किसान ताकत क्या, किसान के सिर्फ ना किसान के शुरू से वही पॉइंट है, तीनों कानून वापस लो, एमएसपी को कानून बनाओ, बस। किसान की और क्या मांग है? किसान की सुनते ही नहीं है, किसान की सुनी कहाँ इन्होंने? शुरू से अपनी नहीं जी, कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी को हम बनाए। एमएसपी गवर्नमेंट जो 4 लाख 5 लाख टन खरीदती है एमएसपी पे खरीदती है, बाकी प्राइवेट जो खरीदते हैं उसके लिए तो इनको कौन सा अपनी जेब से पैसा देना? अरे किसान का जो भी खरीदे एमएसपी पे खरीदे, किसान को पैसा मिलेगा। मार्केट में लूटने के लिए किसान को छोड़ देते हैं, बस। ये कृषि प्रधान देश है जी। सर छोटू राम से लेके और चौधरी चरण सिंह से लेके और बाबा टिकैत साहब से लेके, चौधरी साहब जब प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी हमारे, उन्होंने कहा था इस देश की तरक्की का और खुशहाली का रास्ता गांव और किसान से निकल के जाता है। ये कृषि प्रधान देश है। इतनी बड़ी बड़ी मंदी आई मनमोहन सिंह के टाइम में और सरकारों में, लेकिन सब देश डूब गए। वर्ल्ड बैंक ऑफ अमेरिका डूब गया, दुनिया डूब गई, लेकिन ये देश नहीं डूबा। देश क्यों नहीं डूबा? ये कृषि प्रधान है और कृषि इस देश को जीवनी देती है। अभी कोरोना में सब 6 सेक्टर डूब गए, ऑटोमोबाइल फलाना डिकड़ा, लेकिन कृषि नहीं डूबी। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा इस बात को कि कृषि नहीं डूबी भाई, कृषि ने हमें बचाया। तो ये कृषि प्रधान देश है और इस देश में अगर किसान की भी सुनवाई नहीं होगी तो फिर किसकी सुनवाई होगी भाई? आप मुझे बताओ इस बात का। अगर किसान अपनी बात भी नहीं कर भाई, यू रेल बेच रहा, जेल बेच रहा, क्या बेच रहा, बीपीएल बेच रहा, कुछ भी बेच रहा, यू किसान के पीछे अब लगा। किसान को तो अपनी जमीन से प्यार है भाई, अपनी जमीन को बचाना है, और किसान की जमीन से यू हिंदुस्तान जुड़ा हुआ। रशिया की मदद से पहले हमारे पूर्वजों ने उन्नत खेती करी, उस खेती से हमने धन अन्न उगाया, और उस अन्न के बदले में हमने इराक को और सऊदी अरब को अन्न दिया, क्योंकि उनके पास अन्न नहीं था। उस अन्न के बदले हमने तेल लिया अरब देशों से, और उस तेल से इस देश ने तरक्की करी है। और कोई कारण हो तो बता दो भाई। इस रेल से, जेल से, हवाई जहाज से लेके देश में सब तेल से चल करे, उस तेल से इस देश ने तरक्की करी है, और उस तरक्की के पीछे हमारा अन्न है भाई। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ऐसा है, मोदी जी ने एक बात हमने सुनी थी लॉकडाउन के टाइम, इसने ये कहा था कि हम आपदा में अवसर देखा है हमने। इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा है और अक्सर ढूंढा है, अंबानी अंडानी जैसा अपना हम सफर ढूंढा है। हमने मोदी जी को चाय बेचते नहीं देखा, सच्चाई दिल की बता रहा हूँ, लेकिन देश बेचते हम देख रहे हैं। अरे रेल बेची थी, हम चुप थे। रेलवे स्टेशन बेचे, हम चुप थे। हवाई जहाज बेचे, हम चुप थे। एयरपोर्ट बेचे, हम चुप थे। हिंदुस्तान बेचा, हम चुप थे। ईमान बेचा, हम चुप थे। लेकिन किसान बेचा, अब हम चुप नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि धरती माँ है, हमने लहू से सींची है। धरती माँ है, हमने लहू से सींचा है। अरे मोदी, तूने हिंदुस्तान को नहीं, भारत माता को बेचा है, भारत माता को बेचा है। और अब हम यहीं डटेंगे, अब हम यहीं डटेंगे, यहीं रहेंगे, वापिस नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। छाती पर बैठ के तेरी मूंग दलेंगे, मूंग दलेंगे। ये मेरे हिंदुस्तान के किसानों ने प्रण कर लिया है, हम यहाँ से हक लेकर जाएंगे। और सच में बता रहा हूँ कि आज मान जाए ठीक है, इज्जत बच जाएगी, उसकी भी बच जाएगी, और नहीं तो हम मिट्टी में मिलाने का काम कर देंगे। और ऐसा करेंगे कि आज के बाद कोई अन्नदाता की तरफ उंगली उठाकर भी नहीं देखेगा। ये हमारा आपसे भी और किसानों के प्रति हम मैदान में कूद चुके हैं।